हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो डेली मैं आपके लिए 10 मिनट का कोई ना कोई टॉपिक, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से लेकर आऊंगा और 10 मिनट में आपको ऐसी नॉलेज देके जाऊंगा कि आपका कोई ना कोई टॉपिक कवर हो जाए और आपको पीछे ना देखना पड़े। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, वो जिसमें द्रव्यमान होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें कोई द्रव्यमान है, तो यानी कि वो एक पदार्थ है। और पदार्थ के कणों के मध्य हमेशा क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और जो पदार्थ के अंदर बहुत सारे जो सूक्ष्म कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और पदार्थ के अंदर जो बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसीलिए वो एक पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार पदार्थ के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध पदार्थ में आपको कह सकता हूं कि लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन, ये प्योर शुद्ध रूप में होती है हमेशा। और अशुद्ध पदार्थ में आप याद रख सकते हैं जैसे कि शीतल पेय, मिट्टी, वायु, मिश्रण, ये सब अशुद्ध पदार्थ है। जैसे आप वायु का एग्जांपल ले लीजिए। हमारी जो हवा होती है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, इसलिए वायु जो एक अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ की वैसे 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं बर्फ को, द्रव का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं जल को, और गैस का जो एग्जाम्पल है आप भाप को याद रख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है? जैसे कि एक्यू के रूप से भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप याद रखना कि प्लाज्मा जो कि अति तरल और अति ठोस, जिसको सुपर फ्लूइड भी कहते हैं, मतलब तो अत्यधिक तरल और अत्यधिक ठोस वाली जो स्टेट होती है वो प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। इसके अलावा बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये 5वीं स्थिति होती है जिसमें बीईसी के नाम से इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आपको बता देता हूं कि बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर इस अवस्था की खोज की थी और इस अवस्था को इन्होंने बीईसी नाम दिया था। ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूं कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, यानी कि उसको सुपर एटम बनाया जाता है। वो कहलाती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इसके बाद बात करते हैं कि घनत्व और अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है। तो आप याद रखना कि घनत्व एक प्रकार से भार और अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा होता है ठोस के अंदर ज्यादा होता है, फिर उससे कम होता है द्रव और सबसे कम होता है गैस में। आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो ठोस में होता है। कणाद सिद्धांत, ऐसा कहते हैं कि परमाणु की जो सबसे पहली परिभाषा थी वो महर्षि कणाद ने दी थी। तो आप इसे जरूर याद रखना। बाकी परमाणु के बारे में जो थ्योरी है वो हम अगले चैप्टर में, जब हम चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट, उसमें दिखाएंगे आपको। तो अभी सिर्फ मैं कणाद सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने ही सबसे पहले सिद्ध किया था कि परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और ना ही इसका विभाजन किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज परमाणु से ही मिलकर बनी है और बिना इसके ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है। मतलब जो परमाणु है वो बहुत छोटी सूक्ष्म इकाई है, मतलब आप उसको आंखों से देख नहीं सकते और नहीं उसका विभाजन कर सकते हो। तो ब्रह्मांड में जो भी हर छोटी चीज है उसको परमाणु से ही मिलकर बनी हुई है और यही ब्रह्मांड की जो कल्पना है, जो उसको मतलब ब्रह्मांड की इसके बिना कल्पना करना भी असंभव है। अब सबसे पहले बात करते हैं परमाणु। जिस परमाणु की थ्योरी दी गई है वो परमाणु है क्या? तो एक परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10 की पावर -10 मीटर परास का होता है। जो इनका आकार होता है लगभग 10 की पावर -10, मतलब कि आप इनको नहीं देख सकते। परमाणु जो होता है वो हमेशा अणु और आयन बनाते हैं, मतलब परमाणु मिलके अणु बनते हैं और अणु से फिर आयन बनते हैं। तो ये अणु एवं आयन पुंजित होकर वो पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। तो जब परमाणु मिलते हैं तो वो अणु बनते हैं, फिर अणु से फिर आयन भी बनते हैं। तो कहने का मतलब जब ये पुंजित होकर जब पदार्थ की बनाते हैं तो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अभी एक मॉडल ले लीजिए। ये एक परमाणु का मॉडल है जो कि
गोलाकार होता है वैसे, तो ये बीच में एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसके बारे में जब हम रदरफोर्ड जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए कि परमाणु बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण है और उसका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके बाद बात करते हैं कि अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको अणु कहते हैं। किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है वो अणु कहलाता है। जैसे नमक का अणु, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ये पानी का अणु है और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप 3 अणु मिलके नाइट्रोजन से एक ये 4 परमाणु जो मिलके एक अणु बना रहे हैं, ऐसे ये एथिल अल्कोहल का अणु बना रहे। तो जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं एक समूह बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक अणु कहलाता है। बात करते हैं कि ये 3 टाइप से होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। वर्तमान आवर्त सारणी, आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें सारे क्या दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं और अभी तक जो ज्ञात तत्व है वो 118 है। तो जो एक ही प्रकार के परमाणु के समूह के होते हैं वो तत्व कहलाते हैं, आप याद रखना है इसे। और एक से अधिक परमाणु से मिलकर जो बनते हैं वो अणु कहलाते हैं। तो जैसे O2 और O3 मतलब ओजोन यहां पर जो हो गया वो एक अणु के रूप में हो गया। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो यौगिक बनता है। तो याद रखें कि तत्वों को, समान तत्वों को जब एक निश्चित 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो यौगिक बनता है। जैसे कि यहां पर एक तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन, तो जब इनको मिलाया गया समान अनुपात में 1:1 तो ये एक यौगिक बन गया। यहां पर जब समान अनुपात में मिलाया गया तो ये एक जल बन गया, तो ये कहलाता है यौगिक। मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वो मिश्रण के लिए एक प्रकार से अशुद्धि। जैसे चीनी व नमक का घोल एक मिश्रण कहलाता है, वायु में विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, तो ये भी क्या कहलाता है, एक मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं कि पदार्थ में मिश्रण होता है। मिश्रण 2 टाइप के होते हैं, विषमांगी और समांगी, जिसमें समान तत्वों का जब होता है तो वो समांगी कहलाता है और विषम तत्वों का होता है मिश्रण तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब पदार्थ में शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं तत्व व यौगिक, और जो तत्व होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, धात्विक व अधात्विक। जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको कुछ धातुएं होती है और कुछ अधातुएं होती है। इसके अलावा जो यौगिक होते हैं जो सेम तत्व से समान अनुपात में बनाए जाते हैं, मतलब सेम तत्व से नहीं कहने का मतलब जब तत्वों के समान अनुपात से बनाए जाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। उनके भी 2 टाइप होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक। जब ये हम कार्बनिक चैप्टर्स पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक, वहां पर आपको पता लगेगा, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। आपको सिर्फ अभी यह याद रखना है कि पदार्थ के जो टाइप्स है उसमें मिश्रण तरीके का होता है, शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें तत्व यौगिक होते हैं, और मिश्रण अलग होता है जिसको 2 टाइप से विषमांगी और समांगी में बांटा गया है। तत्व जिसको धात्विक, अधात्विक, और यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक में बांटा गया है। इसके अलावा आप याद रखिए कि गैस, ठोस, द्रव, तो जब भी मैं आपको बताता हूं कि ठोस से जब भी डायरेक्ट द्रव बने बिना ही गैस बन जाती है तो उसको ऊर्ध्वपादन कहते हैं, और जब गैस से डायरेक्ट कुछ किए बिना ही वो डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाती है तो उसको भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर आप याद रख सकते हैं, नैप्थलीन कपूर आप इसके लिए याद रख सकते हैं। जब ठोस से द्रव बनती है, जब ठोस पिघल के लिक्विड बन जाता है तो उसको संगलन, पिघलना, संगलन कहा जाता है, और जब द्रव जमकर के वापस ठोस बनता है तो उसको हिमीकरण कहा जाता है, जैसे कि बर्फ बन जाता है वापस। और जब द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो उससे गैस बन जाती है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है, और जब गैस को वापस आप संपीड़ित करते हैं और संपीड़ित करके जब उसके अणु जब उसके परमाणु पास आ जाते हैं तो वो वापस द्रव बन जाता है तो वो कहलाता है आपका संघनन। वो क्या कहलाता है, संघनन। जैसे सिलेंडर में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, आप ये जरूर याद रखना। सो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर अब दूर नहीं है, तैयार हो जाइए और हमारे वीडियोस जरूर देखते रहिए। हम रोज आपके कुछ ना कुछ टॉपिक तैयार करेंगे और यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।